तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारा कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 डिग्री में 0 से 90 डिग्री में टेंशन की कोई टेंशन नहीं है। किसी डिजायर्ड पॉइंट तक भेजना है तो हमारा सिर्फ वेलोसिटी कंसर्न है, इतनी वेलोसिटी दें कि वहां तक चला जाए। मैक्सिमम 90 डिग्री तक ले जाने के लिए इस केस में हमें √2gl स्पीड देनी होगी। √2gl स्पीड देंगे तो वो बिल्कुल 90 तक जाएगा और 90 से वो रिटर्न होकर वापस चला जाएगा। मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड, वो होगा 90 डिग्री। अब इसके ऊपर वाले क्वाड्रेंट में वो जाता है, इसके ऊपर वाले क्वाड्रेंट में जाता है, मतलब 90 से ज्यादा हुआ तो हम एनालाइज करने के लिए हमेशा एंगल जो है वो एक्यूट ही रखते हैं, सो दैट ये नहीं कि अब उसी में 90 फर्दर करेंगे। तो फॉर एंगल मोर देन, मतलब जो रोटेशन है वो स्टार्टिंग से ग्रेटर देन 90 है, उस केस में हम क्या करेंगे, एंगल को चेंज कर लेंगे, वर्टिकल से देखेंगे कि यहां तक का तो हमने देख लिया कि √2gl तक देंगे तो यहां तक आ जाएगा। अब मान लो √2gl से हमने और स्पीड बढ़ा दी तो अब इधर वाले इधर इस क्वाड्रेंट में आने लगा, थीटा मोर देन 90। बट हमने एनालाइज करने के लिए एक्यूट एंगल रखा और ये मान लिया कि किसी थीटा पे है, ये किसी पोजीशन पे है। यहां से लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड है v0 से दिया, लेंथ l है, मास m है, ऐसे दिया और वहां तक पहुंचा जहां पे इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। इसकी स्पीड है v, तो इसके इक्वेशंस बताएगा कोई सर्कुलर मोशन के और बाकी सबके। यहाँ से टेंशन t, यहाँ पे अभी mg। सर उसका स्पीड था v0, मतलब इनिशियल। mg sin थीटा, ठीक है, टेंशन t है तो v0 से यहाँ, और ये अभी v है। तो सर्कुलर मोशन का इक्वेशन इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे वही हो जाएगा, m इंटू टेंजेंशियल एक्सलेशन इज इक्वल टू, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सलेशन तो यहाँ पे भी g sin थीटा है। सेंट्रीपिटल के लिए क्या लिखेंगे, t प्लस mg cos थीटा mg cos थीटा इज इक्वल टू mv टू। स्क्वायर बाय r l। और वर्क एनर्जी थ्योरम से बता दो कोई भी, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, जीरो। क्यों, क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वर्क डन बाय हाँ ग्रेविटी, सर। चेंज इन वर्टिकल हाइट, ये कितना होगा, क्या ये एल कॉस थीटा होगा, एल हाँ कॉस सर, थीटा, और ये टोटल एल है, तो व्हाट इज चेंज इन 2l हाइट, माइनस l cos थीटा। एल प्लस एल कॉस थीटा। तो एम जी इंटू एच है 1 प्लस कॉस थीटा, एल प्लस 1 एल कॉस थीटा, और क्या वर्क डन माइनस है, ग्रेविटी का वर्क डन माइनस, हाँ तो सर। माइनस एम जी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होगा, वैसे लिख लेंगे यहाँ पे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस 2gl 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा 3, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अगर मुझे यहाँ तक पहुंचाना है तो किस पैरामीटर का ध्यान रखना है, कौन सा पैरामीटर दोनों में क्रिटिकल है, क्रिटिकल तो दोनों ही है, बट यहाँ से हम एक बार इस क्वाड्रेंट के लिए ऊपर के लिए हम देखते हैं कौन सा क्रिटिकल है। तो फिर से वही सर्कुलर वाले इक्वेशन को देखेंगे, सर्कुलर वाले इक्वेशन को, सर्कुलर वाले इक्वेशन को देख के बता पाओगे कि कौन सा क्रिटिकल है कौन सा नहीं है, पहले वेलोसिटी जीरो होगी या पहले टेंशन जीरो होगा, कभी भी। ध्यान से सुनो, पहले सर पहले वेलोसिटी 0 होगा। सर टेंशन। कि अगर पहले हम मान लेते हैं कि पहले वेलोसिटी जीरो हुई, मतलब पार्टिकल पहले रेस्ट में आ गया, अगर पहले वेलोसिटी हम जीरो करते हैं तो टेंशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, t इज इक्वल टू माइनस एम जी कॉस थीटा, जो कि पॉसिबल नहीं है, टेंशन नेगेटिव का नहीं हो सकता,
टेंशन नेगेटिव का मतलब क्या है, स्ट्रिंग को पुश करना है, स्ट्रिंग तो ऐसा काम नहीं कर सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं होगा। क्या पॉसिबल होगा, पहले टेंशन जीरो हो जाए। अगर टेंशन जीरो हो जाएगा तो हमें वेलोसिटी की कोई वैल्यू मिल जाएगी, हाँ सर। ये चीज पॉसिबल हो रही है, बट ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि पार्टिकल ऐसे ऊपर जाके रुक जाए सडनली, ये पॉसिबल नहीं होगा। जो तुम बोल रहे थे कि अगर ऐसे केस में रहती है, अगर ऐसे वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब उस पॉइंट पे टेंशन नेगेटिव होना है, मतलब स्ट्रिंग जो पुल कर रही थी वो क्या करना चाहिए, उसको अभी पुश करना चाहिए, तो स्ट्रिंग तो पुश नहीं कर पाएगी, स्ट्रिंग बस टेंशन क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, तो टेंशन नेगेटिव से पहले ही कहीं पे जीरो हो गया होगा, समझे। अगर यही रॉड होता, अगर यहीं पे रॉड से ये कनेक्टेड होता तो क्या सोच पर, उसमें जो है स्लैक करने का कोई चांस नहीं है, यहां से आएगा, यहां से आएगा, मान लो यहाँ वेलोसिटी, तो वहां जो है पुश करने की जरूरत पड़ेगी, तो हाँ भाई पुश भी कर लेगा वो, तो कोई नहीं, यहाँ से आया, यहाँ से आके यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई, और फिर जब वेलोसिटी जीरो तो वापस ऐसे वो नीचे गिर जाएगा, तो रॉड के केस में वो स्लैक नहीं होगा। बट इस स्ट्रिंग वाले केस में क्या समझ में आ रही है बात, कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, टेंशन ही पहले जीरो होगा। इसीलिए जब टेंशन पहले जीरो होगा तो कभी भी वो जो बोल रहे हो कि वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर जाएगा, वो केस कभी नहीं होगा। अरे रॉड के केस में दोनों पॉसिबल है। रॉड के केस में दोनों पॉसिबल है, ठीक है। ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, इस केस में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सर रॉड के केस में दोनों पॉसिबल है, मैं एक बार मतलब रॉड, कैसे होगा दिखा, अच्छा ठीक, एक बार अच्छा बता ठीक, दीजिए। रॉड रॉड के केस में, यार एक्स्ट्रा बोलना खतरनाक है। ये जो है, यहाँ से अगर हमने वेलोसिटी दिया तो टेंशन उस केस में भी, अगर मान लो वहां पे रॉड है, रॉड के केस में क्या है, टेंशन नेगेटिव, टेंशन नेगेटिव का मतलब जो टी सेंटर की तरफ है वो सेंटर अवे फ्रॉम द सेंटर होना चाहिए, मतलब क्या है कि इसको रॉड को पुश करना चाहिए। क्या रॉड पुश कर सकता है, भाई रॉड दोनों तरह के फोर्स अप्लाई कर सकता है, टेंशन भी अप्लाई कर सकता है, पुलिंग भी अप्लाई कर सकता है, पुशिंग भी अप्लाई कर सकता है, तो इसलिए रॉड के केस में ये फिजिबल है, बट स्ट्रिंग के केस में ये फिजिबल नहीं है, ठीक है। आई बात यस सर। समझ? तो वो Yes, sir. रॉड छोड़ो, इधर ध्यान दो, अभी स्ट्रिंग स्ट्रिंग को विजुलाइज करो। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में कौन सी क्वांटिटी हमारी क्रिटिकल हो गई, यहाँ पे जो क्वांटिटी क्रिटिकल हुई वो हो गई टेंशन, टेंशन को बचा के रखना है। अगर टेंशन नहीं बचता है, टेंशन तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी उस, और स्ट्रिंग स्लैक करने के बाद वो किस टाइप के पाथ पे जाएगा, किस टाइप के पाथ पे जाएगा, वो पैराबोलिक पाथ पे चला जाएगा। पैराबोलिक। तो इसमें जो है टेंशन जो है मोस्ट क्रिटिकल है, टेंशन इज क्रिटिकल, टेंशन इज क्रिटिकल। तो अगर हमारा टारगेट है कि सर्कुलर मोशन मुझे कंप्लीट कराना है, अगर मेरा टारगेट ये है कि सर्कुलर मोशन मुझे कंप्लीट कराना है, तो टेंशन मुझे बचा के रखना होगा कुछ ना कुछ, टेंशन जो है हमेशा मेंटेन्ड होना चाहिए, तभी सर्कुलर मोशन पे जा पाएगा, अदरवाइज वो पाथ को छोड़ देगा और स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो क्रिटिकल है, तो टेंशन क्रिटिकल है, तो टेंशन ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, टेंशन हमारी क्रिटिकल है तो टेंशन को हमें बचाना है। तो टेंशन देखो, टेंशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी को, यस सर। एम जी कॉस थीटा। तो देखो Yes, एक, sir. जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है, और कॉस थीटा यस पॉजिटिव सर। होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब जो सब्ट्रैक्ट कर टेंशन रहे हैं डिक्रीज हो रहा है। वो वेक्टर डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टेंशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब सबसे मिनिमम टेंशन कहाँ पे होगी, सबसे मिनिमम हाईएस्ट टेंशन पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, बस। तो अब बस ये केस सारा खत्म होने वाला है कि हाईएस्ट पॉइंट पे ही मिनिमम टेंशन मिलने वाला है। तो इस हाईएस्ट पॉइंट की जो टेंशन होगी, अगर उसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कर दें लिमिटिंग केस में, कि यहाँ पे जो स्पीड है v, यहाँ पे टेंशन सबसे मिनिमम है, यहाँ पे है mg, और यहाँ पे थी हमारी v नॉट, यहाँ पे है टेंशन t, और ये था mg। तो इस पॉइंट का टेंशन अगर जीरो को क्रॉस कर जाता है, मैक्सिमम रह जाता है, तो बाकी जगह का तो अपने आप होगा। सबसे मिनिमम वैल्यू तो यहाँ है, हम मिनिमम को क्रॉस करा देंगे तो बाकी सब अपने आप क्रॉस हो जाएगा।
तो यहाँ से हम पहले वही फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन लिखेंगे t प्लस एम जी, टी प्लस इक्वेशन कर लिए, टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो यहाँ से जो टेंशन आएगा, टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। तो जो t है फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्किल, mg t should be greater than equal to 0, t should be greater than equal to 0। तो ये जो है mv स्क्वायर बाई एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। तो यहाँ से क्या हो जाएगी कि वेलोसिटी की वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 नहीं रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। हाँ सर। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि बस हमें इतना सोचना, इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो ऊपर तक पहुंच जाए, वो नहीं, उतना देंगे तो उससे पहले ही वो स्लैक करके गिर जाएगा। कुछ ना कुछ टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बचनी चाहिए, और मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? मिनिमम वेलोसिटी रूट जीएल। अगर यहाँ पे रूट जीएल स्पीड होनी है, केवल मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम की रूट जीएल, तो यहाँ पे मुझे कितना सप्लाई करना चाहिए? यहाँ से कितनी वेलोसिटी से दें कि ऊपर रूट जीएल हो जाए? तो इक्वेशन देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 प्लस कॉस थीटा आया था, ये इक्वेशन लिखा था, माइनस 2gl 1 प्लस कॉस थीटा। सर √5gl। 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा के 0 पुट कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और वहां पे रूट जीएल हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे तो वी नॉट इज इक्वल टू √5gl। लोअर मोस्ट पॉइंट पे √5gl देंगे तो ऊपर जाएगा, वहां पे स्पीड √gl बचेगी, उस मोमेंट पे टेंशन 0 रहेगा। टेंशन अब उस वेलोसिटी की वजह से स्लाइटली थोड़ा सा भी आगे जाएगा तो फिर से वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे तो हमें टेंशन होगा ही नहीं, स्ट्रिंग स्लैक करनी नहीं, हमें बस क्या करना था, तो पहुंचा देना था ऐसे। ठीक है, तो फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्टिकल सर्किल हमें स्पीड देनी होगी वी नॉट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gl। तो अब सारी वैल्यूज को अगर हम एक साथ कंसोलिडेट करते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी कि जो वेलोसिटी अगर 0 से ग्रेटर है और लेस देन इज इक्वल टू √2gl है, तो इसका मोशन कैसा है? ऑसिलेटरी। हाँ इसका सर। मोशन इसका मोशन है ऑसिलेटरी। वेलोसिटी अगर √5gl से ज्यादा है, वेलोसिटी इज मोर देन और इक्वल टू √5gl, तो ये क्या करेगा? इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल, यस सर्कुलर सर। मोशन, इट विल कंप्लीट वर्टिकल सर्किल, कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। अब 0 से 2gl तक ऑसिलेटरी है और 0 से 5gl तक जो है वो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर लेगा। तो जो पाथ छोड़ने वाली स्पीड है वो क्या होगी? √2gl से ज्यादा अगर हम देते हैं और √5gl से कम होती है, √5gl से कम होगी, √5gl से कम होगी, तो किस टाइप का पाथ हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सर्कुलर प्लस पैराबोलिक। विल लीव द सर्किल। ये कंडीशन है, ये हमने डिराइव किया। ये ओवरऑल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की एनालिसिस। इसको देख लो पहले, ये जो जहां से स्टार्ट किया था तीनों, ये तीनों पॉसिबल हो जाएंगे, तो वहां पे हमारे पास हमने उस सबको कैलकुलेट कर लिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे जो थीटा कैलकुलेट किए हैं वो ग्राफ के बेसिस में कैलकुलेट किए हैं? ग्राफ कहाँ से आ गया? मतलब यहाँ पे तो नीचे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, डाउनवर्ड स्ट्रिंग से। कर लेना कैलकुलेट। थीटा जो है हम लोग एक्यूट ले रहे हैं ना, सो दैट कि मतलब उसके टर्म्स में एनालाइज कर सके। थीटा डाउनवर्ड भी ले सकते हो, डाउनवर्ड लेके फिर वो अपना 180 में करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, थीटा हम लोग रखते हैं कि डाउनवर्ड होगा, अगर नीचे वाले में होगा तो 0 से 90 करेंगे, अदरवाइज Yes, ऊपर Yes, 0 से sir. 90।
तो एक्यूट रखते हैं। अब तुम्हें भाई एक्सपेरिमेंट करना है तो एक्सपेरिमेंट तुम जितना चाहो कर सकते हो, आंसर रिजल्ट आएगा सेम। ठीक है, देख लो कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन। ऑसिलेटरी होगा 0 से 2GL के बीच में, 2GL से 5GL होगा तो सर्कुलर प्लस पैराबोलिक होगी, और 5GL से ज़्यादा होगा तो रूट ये जो है कंप्लीट सर्किल हो जाएगा। तो इसमें दो पार्ट थे, √5 रूट 5GL से ज़्यादा होगा। 0 से 90 वाले केस में हमारा वेलोसिटी क्रिटिकल है, वेलोसिटी इज मोर क्रिटिकल। 90 से ज़्यादा जब हुआ एंगल्स ऊपर चला गया तो उस केस में हमारा टेंशन क्रिटिकल है। तो इधर अगर हमें सर्कुलर पाथ पे रखना है तो वेलोसिटी बचा के रखनी है, उससे ऊपर अगर सर्कुलर पाथ पे रखना है तो टेंशन बचा के रखना है। तो टेंशन को बचाए बचाए जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पे सबसे मिनिमम टेंशन है, गिरने के चांस, स्ट्रिंग के स्लैग करने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा खतरा है उसको हम सेव कर देते हैं, तो बाकी सब अपने आप सेव हो जाएगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस यहाँ गया इतनी स्पीड दे कि यहाँ आते 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 0 हो जाए, नहीं, वहां 0 तक आ ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही मतलब कहीं वो पाथ छोड़ के नीचे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर कभी भी वेलोसिटी पहले 0 नहीं होगी, पहले टेंशन ही 0 होगा। ठीक है, यस सर। तो यस सर। फटाफट जो है कुछ वैल्यूज इसमें मार्क कर देते हैं और वो तुम कैलकुलेट करते रहोगे, बताते रहोगे। मैं √5GL स्पीड लेता हूँ यहाँ पे, √5GL स्पीड ले लिया। तो √5GL स्पीड ले लिया, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी है? ये जो है ABCD है। ए पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सलेशन कितना है अभी? इस ए पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सलेशन, जल्दी बोलो। 0, कोई फोर्स ही नहीं टेंजेंट के लॉन्ग, टेंशन और mg तो हाँ होते सर। हैं। टेंजेंशियल एक्सलेशन 0। व्हाट इज सेंटीपिटल एक्सलेशन? v²/L 5g। 5G यस व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज इक्वल टू 6mg। mg mg, 6 mg। अरे तुम्हारा गला दबा देना चाहिए, मिल जाओ सर सामने। टेंशन T माइनस सर mg टेंशन तो इज इक्वल टू है। 5mg। टेंशन हाँ mg सर। होगा, टेंशन mg होगा। अबे क्या हो गया तुम लोगों को, खाना वाना कुछ खाया नहीं हो? 6mg, नींद में चल रहे हो ये। टेंशन 6mg, mg कहाँ से? टेंशन mg। AT 0, AC 5g, टेंशन हो जाएगा 6mg, स्पीड हो गई यहाँ पे 90 डिग्री। आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन सेम वैल्यूज बताओ, वेलोसिटीज कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो सर जाएगी? वेलोसिटी √2GL हो जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे ना, इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू v0², v इज इक्वल टू v² इज इक्वल टू v0² सर माइनस, मतलब इनिशियल √5GL ही दिया हुआ है। हाँ इनिशियल √5GL से दिया हुआ है, अब वो मूव करता जा रहा है, तो हर पॉइंट पे मुझे ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। √5GL 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगी 90 डिग्री, तो 90 से ये हो जाएगा 0। v0² इज इक्वल टू 5GL, 5GL माइनस 2GL, ये हो जाएगा 3GL। 3GL का स्क्वायर रूट कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3GL, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3GL। हाँ सर। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी बची थी भाई? यहाँ पे वेलोसिटी GL बची हुई थी, ये कैलकुलेट किया था √GL, कि जब √5GL देंगे तो ऊपर कितनी थी? √GL थी, ये हाँ √GL। सर। तो यहाँ पे √GL स्पीड बची हुई है, सी पे स्पीड ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। √GL वापस नीचे आ जाएगा तो फिर से उतनी ही स्पीड गेन कर लेगा, फिर से √3GL हो जाएगी, और फिर से नीचे आएगा तो √5GL हो जाएगी। अब यहाँ पे टेंशन अगर देखेंगे, टेंशन ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे टेंशन कितना है? यहाँ पे ये mg है। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सलेशन? टेंजेंशियल इक्वल टू, बोलो, फोर्स बाय मास g, टेंजेंशियल एक्सलेशन g। सेंटीपिटल एक्सलेशन mv v²/r, v²/r मतलब 3g।
Yes, sir. टेंशन is equal to 3 mg, नेट फोर्स T is equal to, तो यहाँ पे टेंशन जो है वो 3 mg है, टेंशन 6 mg, फिर यहाँ 3 mg, फिर जस्ट यहाँ पे जब पहुंचेगा, जस्ट यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ भी टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या, टेंजेंशियल 0, सेंटीपिटल एक्सलेशन क्या, सेंटीपिटल एक्सलेशन 0, जी सेंटीपिटल एक्सलेशन तो ये है mg और यहाँ पे है टेंशन, तो T प्लस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो यहाँ पे टेंशन मोमेंटली इस पॉइंट पे 0 रहेगा, मोमेंटली कहोगे सर स्लैक, तो स्लैक कर जाना चाहिए, हाँ उस पॉइंट पे जो है वो टेंशन स्लैक कर जाएगा, तो बस हाईएस्ट पॉइंट है, वेलोसिटी जैसे ही जाएगा थोड़ा सा भी डाउन जाएगा तुरंत टेंशन फिर से आ जाएगा, तो मोमेंटली इस मोमेंट पे ये 0 हो जाएगा ऐसे, और फिर इधर कहानी सब कुछ सेम हो जाएगी, इधर कहानी बिल्कुल सेम रहेगी, यहाँ पे फिर से स्पीड वही हो जाएगी, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन भी g होगा, सेंटीपिटल एक्सलेशन 3g होगा, टेंशन जो है वो 3G 3 mg होगा, 3 mg। ठीक है सर। ठीक है। तो ये है कंप्लीट स्ट्रिंग का एनालिसिस। अब इसी एनालिसिस को आज एडवाइस यही है कि इसको थोड़ा खुद से सोच सोच के हर स्टेप को ट्राई करना है एक बार, क्या है क्यों है लॉजिकली कहाँ पे टेंशन है, 60 डिग्री पे चाहो तो ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, इसी स्पीड पे है यहाँ पे 60 डिग्री पे ये वैल्यूज क्या है, 30 डिग्री पे क्या है, 60 डिग्री वाली कैलकुलेट कर लोगे 60 डिग्री पे कितना है और यहाँ से 60 डिग्री पे कितना है, वो लिख सकते हो कि दोनों केस में लोअर वर्टिकल से 60 अपर वर्टिकल से 60 पे क्या है, सेम वैल्यूज AC AT टेंशन और वेलोसिटी, ये चीजें फाइंड कर लोगे। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में